वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह केस सुनवाई के लायक है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए मांग की है कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगा। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। आज प्रकृति भी खुश है, आज हमारे शिव भी हमारे साथ हैं, आज हमारे काशी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद पर वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष की बाछें खिल गईं। जोश हाई हो गया और हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। इस केस को लड़ रही राखी सिंह समेत पांचों महिलाएं भी जोश से भर गई। अदालत के फैसले से खुशी से फूली नहीं समा रही इन महिलाओं ने कहा, अब मंदिर का एक दरवाजा खुल गया, दूसरा भी खुल जाएगा। एक बार फिर से जो है ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए, अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है, आज काशी बम बम बोल रहा है। अपने फैसले में हिंदू पक्ष की दलील को कोर्ट ने सही माना और कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट को फैसला करना था कि ये याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, वकील हर हर महादेव के जयघोष करते हुए कोर्ट से बाहर निकले। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील को खारिज कर दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, इसलिए इस मामले में सुनवाई हो ही नहीं सकती। आज 7/11 का फैसला आ गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट को कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। केस मेंटेनेबल है, कहीं से कहीं डिसमिस नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, मेंटेनेबल है तो ट्रायल होगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए मामले में सुनवाई की अपील की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे से बाहर है। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे।
जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश ने 12 सितंबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी गौरी सिंगार मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं? आखिर क्यों इसे हिंदू पक्ष बड़ी जीत मान रहा है? इस फैसले के बाद ज्ञानवापी के उस सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा जिसमें मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था? आखिर वाराणसी जिला कोर्ट के इस फैसले से ज्ञानवापी मामले में क्या बदलेगा और मुस्लिम पक्ष के लिए इस फैसले के क्या मायने हैं? ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने की याचिका स्वीकार कर ली है। सवाल है कि आखिर इस फैसले के मायने क्या हैं? वाराणसी का जो निर्णय आज आया है वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने ये माना है कि वहाँ पर हिंदू आइडल्स हैं और हिंदुओं को जो है इस कारण से उनकी पूजा करने का अधिकार है। इस फैसले का जो सबसे बड़ा मतलब है वो ये कि कोर्ट ने एक तरह से ये मान लिया है कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार मिल सकता है। जाहिर है इस फैसले के बाद अब आगे की सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ अपने सबूत पेश करने पड़ेंगे। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मामला धर्मस्थल कानून 1991 के अंदर आता है, इसलिए इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। मुस्लिम पक्ष को उस रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है उस पर कोर्ट में बात होगी। मुस्लिम पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। यानी मुस्लिम पक्ष के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली। यही नहीं, हिंदू पक्ष अब इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि मस्जिद में मिले साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग कराई जाए। 91 का क्या होगा? 93 तक उसमें पूजा पाठ होती रही है, व्यास जी करते रहे हैं, इसमें 91 का कहां से वर्षिप? आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग बिल्कुल हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट ने कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। फैसले के बाद हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि इस फैसले से अब काशी और मथुरा की राह आसान होगी, क्योंकि कोर्ट ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे से बाहर माना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का दावा कर रहा है। हमको अच्छा लगा कि कम से कम न्यायालय ने ये माना तो कि विचार योग्य मुद्दा है, नहीं तो हम हिंदू तो इस देश में ऐसे पर आए हुए हैं कि हमारी तो कोई बात विचार योग्य होती ही नहीं। देखिए, हम धर्म के सभी मुद्दों के लिए शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो इसीलिए है कि 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं
उनकी जो भी पीड़ा है धार्मिक मामले में, किसी और मामले में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। धार्मिक मामला अगर होगा और वो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो हमारा दायित्व है कि हम वहाँ खड़े हों। अबे इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे, कहता रहा हूँ कितना बोला जाएगा। और ऑर्डर कॉपी सर कब तक मिलेगी? अभी अब कब मिल जाए, कल अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तो देखा जाएगा। और क्या लगता है सर ये फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तो जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेते हम कुछ नहीं बता सकते। जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जानकारों का मानना है कि कोर्ट का यह फैसला ऐसे सभी मामलों की नींव के तौर पर देखा जाएगा। हिंदू पक्ष ने मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की है। इसे लेकर आगे बात बढ़ेगी। इस मामले पर आगे की सुनवाई में 5 मामलों पर चर्चा हो सकती है। पहली, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी। दूसरी, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से सर्वे की मांग की जाएगी। रडार पेनिट्रेटिंग सिस्टम के द्वारा सर्वेक्षण कराने की भी मांग की जा सकती है। व्यास जी के तहखाने से पूर्वी इलाके का सर्वे पहले नहीं हो पाया था। उसके नीचे तमाम दीवारों को तोड़कर सर्वे कराने की मांग की जा सकती है, ताकि यह पता चल सके कि शिवलिंग कितना गहरा है और उसका क्या इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा 3 गुंबदों के नीचे बने तहखाने का सर्वे कराने की मांग भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदू पक्ष सालों से ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह होने का दावा करता रहा है। इस दावे को तब और मजबूती मिली जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग उसी स्थान पर मिला जहां भगवान शिव के द्वारपाल नंदी हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार नंदी वहीं मिलते हैं जहां पर शिवलिंग होता है। इसके अलावा कई और सबूत मिले जिससे यह साबित हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद वाकई में मस्जिद नहीं बल्कि शिव मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हैं शिव मंदिर के अकाट्य साक्ष्य। 1-2 नहीं बल्कि अनगिनत ऐसे साक्ष्य हैं जो ये कह रहे हैं कि वजूखाने में मिला शिवलिंग बाबा विश्वेश्वर का है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। यह शिवलिंग मस्जिद के वजूखाने के ठीक बीच में मिला है। हिंदू पक्ष और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यह आकृति शिवलिंग की है, न कि फव्वारे की। हिंदू पक्ष 3 सदियों से ज्यादा समय से ठीक इसी जगह आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह होने का दावा कर रहा था। जो शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिला है, भगवान शिव की सवारी नंदी के मुख की दिशा ठीक उसी की तरफ है, बिल्कुल सीध में 90 डिग्री के कोण पर। ये देखिए, मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में ये हैं पुराने आदि विश्वेश्वर के नंदी। इस नंदी की दिशा मस्जिद के वजूखाने की तरफ है, न कि मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। नंदी से वजूखाने में मिले शिवलिंग की दूरी ठीक 83 फीट है। हिंदू मान्यताओं और मंदिर विज्ञान के मुताबिक हर शिव मंदिर में नंदी बिल्कुल गर्भगृह के बाहर होते हैं और उनकी दिशा शिवलिंग की तरफ ही होती है। ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग हिंदुओं के इस दावे को मजबूत करता है। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताने के लिए हिंदू पक्ष सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की इस मूर्ति को गवाह के तौर पर पेश करता रहा था। इसके अलावा हिंदू पक्ष कई और सबूत पेश करता रहा है जो ये साबित करता है कि ज्ञानवापी ही असली काशी विश्वनाथ मंदिर है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें मंदिर की तरह बनी हैं। मस्जिद की पिछली दीवार साफ तौर पर मंदिर की दीवार दिखती है। दुनिया की किसी भी मस्जिद की दीवार मंदिर जैसी नहीं होती। इस दीवार में हिंदू देवताओं की कई मूर्तियां साफ नजर आती हैं। चौथा साक्ष्य है ज्ञानवापी की दीवारों पर घंटी की आकृतियां। ज्ञानवापी के सर्वे में यह सामने आया है कि पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हैं और कभी मस्जिद की दीवार ऐसी हो नहीं सकती। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में यहाँ मंदिर होने का जिक्र है। इसके साथ ही दस्तावेजों में मंदिर गिराने का जिक्र होने का भी दावा है। 1669 में औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर का ध्वंस करने के लिए जो फरमान जारी किया था, वो आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ज्ञानवापी परिसर में काले पत्थर की जिस शिला को मुस्लिम पक्ष वजूखाने का फव्वारा बता रहा है, उसके लिए हिंदू पक्ष पुराणों के पन्ने और नंदी को आधार बना रहा है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी में मिली शिला ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जहां शिवलिंग मिला है उसे ही स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का एक और दावा है, वो ये कि ज्ञानवापी भला किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुस्लिम पक्ष ने मई महीने में हो रहे कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को रोकने की भरसक कोशिश की। बावजूद इसके सर्वे हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावों के बाद हंगामा मच गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद परिसर को सील कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्या है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का वो ताजा विवाद जिस पर वाराणसी कोर्ट का ये फैसला आया है, और क्या कुछ है हिंदू पक्ष की दलीलें? आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा विवाद। ताजा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की पूजा की इजाजत मांगी थी। फिलहाल यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे होने नहीं दिया। भारी विरोध के बीच 6 मई को सर्वे शुरू तो हुआ, पर 3 दिन के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने को गलत बता रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि श्रृंगार गौरी के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्वे जरूरी है।